उसी खुदावंद में आप सबको सलाम जी। बाहर वाले बहन भाइयों को भी जो भाई हैं सबको मेरी तरफ से सलाम, मेरे चर्च की तरफ से सलाम आपको। यकीनन आज बड़ा शादमानी का दिन है। आज का जो दिन है उसे पाम संडे के नाम से मनाया जाता है और पाम संडे एक ईद का माहौल पैदा करता है। बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आप सब खुदावंद की हजूरी में हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में से आज देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 21 बाब। और इसकी पहली आयत से पाम संडे का ये वाकया चारों अनाजील में है। पाम संडे का वाकया ये चारों अनाजील में है। लूका में 19 बाब में, लूका में 19 बाब में है, मत्ती में 21 बाब में है और मरकज में ये 11 बाब में है और यूहन्ना में भी ये 12 बाब में है। आज हम चारों अनाजील से इसको देखेंगे जैसे जैसे खुदा उनका रूप हमें सिखाता जाए। आगाज हम मत्ती की अंजील से करेंगे। मत्ती की अंजील और उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से यहाँ पर यूं मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतुल फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, इन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को उसकी जरूरत है, वो फिर इन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की माफरत कहा गया था वो पूरा हुआ कि सहियोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और फिर जो आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे वाला पर होशना। इसके बाद हम मत्ती के लूका की अंजील में से देखेंगे। लूका 19 बाब लूका 19 बाब और उसकी 27वीं आयत से। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे वाला पर जला। भीड़ में से बाद फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश तू अपने इस दिन में सलामती की बातों को जानती, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे कि तुझे घेर ले और हर तरह से तंग करें और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने इस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर कर्म की निगाह हुई। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा कि लिखा है, मेरा घर दुआ का घर होगा, तुमने उसको
डाकुओं की खो बना डाला। सब मिलकर बोलेंगे। पाम संडे के हवाले से उस वक्त भी देखा जाता था, एक बड़ी भीड़ थी। आज भी एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है उसके जलाल के लिए, उसे खुदावंद कहने के लिए, उसे बादशाह कहने के लिए। और हम थोड़ा सा देर आज गौर करेंगे। इस पैसेज में गधे का भी जिक्र है, खजूर की डालियों का भी जिक्र है, शागिर्दों का भी जिक्र है, और एक बड़ी भीड़ का भी जिक्र है, और सरदार काहिने फकीर फरीसियों का जिक्र है। ये बहुत लंबा पैसेज है जिसमें बहुत सी पर्सनैलिटियों का जिक्र किया गया है। और थोड़ी देर के लिए आज हम एक बड़ी भीड़ की तरफ निगाह करेंगे। जैसे आज यहाँ पर एक बड़ी भीड़ जमा हुई है, इस भीड़ पर निगाह करेंगे। और यहाँ पर मैं इससे फिर थोड़ा सा एक आयत पढ़ना चाहूंगा, बगौर आप इसको सुनिएगा। लूका की इंजील में से हम इसको पढ़ेंगे 21 बाब में से और उसकी 41वीं आयत से। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश तू अपने इस दिन में सलामती की बातों को जानता। ये किसने कहा है? यीशु ने कहा है, और भीड़ को देखकर कहा है, और अफसोस कर रहा है और उस पर रोया है। बहुत कम दफा हुआ है कि यीशु आपको रोता हुआ नजर आए। आज हम बड़े हैप्पी हैं, बड़े हंस रहे हैं, बड़े टक्के लगा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। पर उस टाइम पर यीशु इतनी बड़ी भीड़ को देखकर भी खुश नहीं बल्कि रो रहा। ये बात आज हमको जानने की जरूरत है कि यीशु इतनी बड़ी भीड़ को देखने के बावजूद भी रो रहा। आज चर्चिस में रश लग जाए ना तो बड़ी दिल में खुशी होती है कि कलीसिया बढ़ गई है, लोग बहुत बढ़ गए हैं। और यीशु ऐसी भीड़ को देखकर खुश नहीं हो रहा बल्कि रो रहा, और उन्हें वार्निंग कर रहा है। पाम संडे बेशक पास्टर डेविड ने जो कहा ये हकीकत में सच बात है, ये वर्शिप का डे है। और यीशु मसीह इसकी एक और पिक्चर भी आज हमारे सामने। पाम संडे वार्निंग का डे है। ये दुनिया को वार्निंग दी जा रही है कि इसके बाद कोई ऐसा फंसा नहीं होगा, कोई ऐसी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि लोग उसको बादशाह के तौर पर वेलकम कर रहे थे। यहूदी उसको बादशाह के तौर पर वेलकम कर रहे हैं कि देखो हमारा बादशाह आएगा। और जैसे माजी में हमारे बादशाह खुदा ने हमारे आगे भेजे और उन्होंने जंगे हमारे लिए की और हमें गुलामी से निकाला, वो यीशु को भी इसी किस्म का बादशाह देख रहे थे। वो यीशु को भी इसी किस्म का बादशाह देख रहे थे, दुनियावी बादशाह देख रहे थे। दर हकीकत वो दुनियावी बादशाह नहीं, वो कायनात का बादशाह है। और ये बात उनसे ओझल थी, ये बात उनसे परे थी कि यीशु मसीह कुल आलम का बादशाह, वो जमीन पर सिर्फ इंसानों का नहीं बादशाह, बल्कि वो फरिश्तों का भी बादशाह है, वो करोबीन का भी बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि उसकी दान पोशाक पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह है। लोग समझ रहे थे ये ऐसा बादशाह होगा जैसा दाऊद बादशाह था। अब ये इतनी भीड़ को लेकर जाएगा और यरूशलेम में ऐलान कर देगा कि मैं बादशाह हूँ, और हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हम रोमी हुकूमत के खिलाफ धावा बोल देंगे, और फिर हमारी हुकूमत आ जाएगी, और जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी हम फतह पाना शुरू कर देंगे। पर दर हकीकत उस रोज वो बादशाह तो था, पर उस हालत में वो बादशाह नहीं था, क्योंकि उस हालत में वो बेऐब था। एक बड़ी भीड़ जो चिल्ला रही थी, वो भीड़ इस बात से चिल्लाती थी कि वो मोसे देकर उसके पास आए थे। इसी वाकये से पहले 4 दिन का मुर्दा लाजर भी यहाँ पर था, और यीशु भी यहाँ था। एक बड़ी भीड़ लाजर को देखने के लिए आई थी और यीशु को देखने के लिए आई थी। और बगौर अगर कलाम को पढ़ें तो ये फसा की ईद का मौका था। लोग फसा की ईद पर इकट्ठे हो रहे थे, बर्रे का इंतजाम हो रहा था। खजूर की इन डालियों का जिक्र पुराने अहद में भी हमें मिलता है। जब मिस्र में लोग गुलामी में थे, जब उन्हें खुदावंद ने अपनी कुदरत से निकाला, पहले फरौन ना माना, कितनी वबाएं आई, वो सख्त हो जाता था। टिड्डियां आई, टट्टू आए, पानी खून बन गया, और वो जैसे जैसे वबाएं आती थी और सख्त होता जाता था।
और सख्त होता जाता था और सख्त होता जाता था। पर जैसे ही खुदा ने कहा कि अब तुम एक बेऐब बर्रा लेना, अब तुम एक बेऐब बर्रा लेना और उसको ज़िबा करना और उसका खून घर की चौखटों पर लगाना, ऊपर लगाना, दाएं लगाना, बाएं लगाना। आपको वहां पर भी ये सलीब का निशान नजर आएगा, दरवाजे पर सलीब का निशान वहां पर भी था। और जैसे ही उन्होंने बर्रा ज़िबा किया और वहां पर बर्रे का खून लगाया, तो वही फरौन जो जिद्दी और जुनूनी और ठीठ हो चुका था, बर्रा के ज़िबा करने के बाद कहता है, ले जा अपनी कौम को। फिर वो गुलामी के घर से निकल आए, फिर वो गुलामी के घर से निकल आए। और जैसे ही उन्होंने यरदन को पार किया, समुद्र को पार किया, तो लिखा है कि मरियम और बहुत सी बेटियों ने तख्त बजाना शुरू किया और उन्होंने खजूर की डालियां हिलाना शुरू की और उन्होंने इकरार कर दिया कि निजात हमें मिल चुकी है, हम रिहा हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं, गुनाह से भी आजाद हो चुके हैं। आज भी ये जब बर्रा इस भीड़ में आता है तो अफसोस करता है, क्योंकि इस भीड़ में खजूर की डालियां भी लोग हिला रहे हैं, पर इस भीड़ पर भी आज वो अफसोस करता है, क्योंकि ये भीड़ भी आज डालियां हिलाएगी और चली जाएगी। क्योंकि इन्हें आज की भीड़ को भी एक ऐसा ही बादशाह चाहिए जो बादशाह उनकी हर जरूरत को पूरा कर सके। और दर हकीकत हमें बादशाह नहीं चाहिए, आज की भीड़ को तो कोई ऐसा अलादीन का चिराग चाहिए, तो बस रगड़ो तो उसके बाद है, हाँ बेटा तो फरमाती चाहिए बिनु कटी रही, फिर रगड़ो बिनु कुड़ी भी दे, फिर रगड़ो हुण मैंने पुत्र दे, खुदा पुत्र दे। आज की भीड़ ये चाहती है, पहले वाली भीड़ भी यही चाहती थी कि बादशाह यहाँ पर आकर हुकूमत करेगा और हमें बादशाही मिल जाएगी। और जिस हालत में और जिस वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी लादू के बच्चे पर बैठकर आए, गधे के बच्चे पर बैठकर आए, वो बादशाही का वक्त ना था, वो बादशाही का वक्त ना था। क्योंकि गधे पर पुराने अहद के मुताबिक जब भी कोई बैठकर आता था, वो सुलह का वक्त होता था, वो सुलह के लिए आ रहा था, ना कि जंग के लिए आ रहा था। किससे सुलह की बात कर रहा था? बाप से हमारी सुलह की बात करवाने के लिए, अपना खून बहाने के लिए। और ठीक 5 दिन के बाद यही भीड़ पिलातुस के सामने कहती है, इसको मसलूब कर, इसको मसलूब कर। आज हम भी उसको मसलूब करते हैं। आप सोचते होंगे हम कैसे उसको मसलूब करते हैं? वो गुनाह करके अपने चाल चलन से, अपने रवैयों से उसको मसलूब करते हैं। आज हमें उनकी जिंदगियों पर गौर करना पड़ेगा। अब तो वो बादशाह है, वो बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ। उसने कहा था, बाप मुझे जलाल दे। उसने कहा, जा मैंने तुझे अपना जलाल दिया। अब वो जलाली भी है, अब वो बादशाह भी है, अब वो कद्दूस भी है। और कुछ देर के लिए वो हमारे लिए क्या जगह तैयार करने के लिए गया। इससे पहले कि हम उसको बादशाह माने, लाजिम है कि सबसे पहले उसको बर्रा तस्लीम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार ना करेंगे, अपनी जिंदगी उसको ना देंगे, उसकी बादशाही में कभी भी हम दाखिल नहीं हो सकते। उसकी बादशाही में दाखिल होने से पहले है कि लाजिम है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, उससे कहें कि खुदावन तू ही वो बेऐब बर्रा है जिसने अपना खून बहाया है, ताकि वो ऐसी भीड़ ना देखे, बल्कि एक और भीड़ का भी जिक्र है। आए उस भीड़ को भी देखते हैं। इस भीड़ को पकड़ लीजिएगा, इस भीड़ के पीछे चलिएगा। आए मुकाशफा में चलते हैं। मुकाशफा 7 बात खोलिए, आपको एक और भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ आपको सियासी तौर पर नजर आई है, जिस्मानी तौर पर नजर आई है, पर वो भीड़ ना सियासी है ना जिस्मानी है, बल्कि बर्रे के खून से धुली हुई भीड़ आपको नजर आएगी। इस भीड़ को भी देखते हैं। ये सबने निकाल लिया जिनके पास बाइबल।
मुकाशवा 7 बाब और उसकी 9 आयत लिखा है यहाँ पर, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। ये भीड़ कहां पर खड़ी है? बर्रा के आगे खड़ी है। इसके हाथों में क्या है? खजूर की डालियां हैं। पिछली भीड़ को भी हमने देखा, वो भी खजूर की डालियां ही लेकर आई थी। वो यरूशलेम में, ये किस जगह पर है? बर्रा के सामने। ये आने वाले वक्त के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि मुकाशवा की किताब नबूवत की किताब है, जो आने वाले वक्त में होगा। एक रोज फिर से हम जश्न करेंगे, एक रोज फिर से हम तालियां उठाएंगे उस बर्रे की सिताइश के लिए। इसको फिर से पढ़ते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी अमीर आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से है। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदार की गिरता गिर खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिरे और खुदावंद को सजदा करके कहा कि आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दल आबाद हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया, प्रेज। धन्यवाद किसकी है? हमारे खुदावंद। मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ अपनी बहन बुशरा को। वो अक्सर ये बात कहती है कि मेरी ऐसा कहाँ है, तो बहन आपसे आज खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा मेरे पास, ऐसा उस भीड़ में जा चुकी है। आप परेशान हैं, वो खुदावंद के घर, खुदावंद के सामने वो खजूर की डालियां लिए हुए उसका इस्तेमाल करते। पर इससे पहले कि ये भीड़ वहां पर जाती, इसके जाने की वजह को आज हम दरियाफ्त करेंगे। कुछ लोग समझते हैं, बारहा हमने यहाँ से ये प्रेज किया है, कुछ लोग समझते हैं कि हम मसीह घराने में पैदा हो गए, पैदाइशी तौर पर हम खुदावंद की बादशाही में हैं, तो ऐसा नहीं है। वो सोचते हैं हम चंगे काम करेंगे। प्लीज इस बहन को जगह दीजिएगा। सिस्टर आप यहाँ पे आ जाएं, इस साइड पे बहन को जगह दीजिएगा। बच्चों खामोश खामोश। बेटा आप, हाँ आप जाना चाहते नहीं, आपसे मैंने बोला क्योंकि अभी सुबह पे स्कूल लगे हैं, आप देख लो अगर आपको जाना जनील भाई, ये ब्रेकर को चेक कीजिए, इसी का ऑन ऑफ करें जरा। इकट्ठा जो है, अच्छा ये सब फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो, और हमने इस भीड़ का हिस्सा बनना है, इसीलिए लाजिम है कि इस बात को समझ पाए। क्योंकि बहुत से बहन भाई ये समझते हैं कि हम पैदाशी तौर पर उस घर में पैदा हुए हैं जहाँ पर हमारा भाई पास्टर कहलाता है, जहाँ पर हमारा चचा पास्टर है, जहाँ पर हम चर्च के साथ मुंसलिक हैं, यहाँ पर बाइबल पढ़ी जाती है,
और शायद इसी वजह से हम भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, पर अफसोस के साथ तब तक आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक आप बर्रे को नहीं जानेंगे, जब तक आप इस बर्रे का इकरार नहीं करेंगे कि ऐ खुदा के बर्रे तू मेरे लिए आया, वो निजात मेरे लिए थी, वो कफारा मेरे लिए था, वो कांटों का ताज मेरे लिए था, और वो सलीब की मौत मेरे लिए थी। ये बड़ी भीड़ इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि ये रोमियों की गुलामी से तंग थे। पर आज भी बहुत से लोग गुनाह की गुलामी में हैं। गुलाम आज भी आपको नजर आएंगे, वो गुनाह की गुलामी में है, तंगदस्ती की गुलामी में है, जादूगरी की गुलामी में है, और गैर मबूदों के पीछे जाने की गुलामी में है। आपकी गुलामी को भी तोड़ने का फकत एक ही रास्ता है और एक ही तरीका है और एक ही हल है, वो बर्रे का खून है। बगैर बर्रे के खून से आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आगे जो लिखा है उसमें क्लियर तौर पर बताया गया है कि इनके इस भीड़ में और सामने खड़े होकर वर्शिप की वजह क्या है। आए बगौर इस भीड़ की खड़े होने की बर्रे के सामने हम हालत को देखेंगे कि किस वजह से खड़े हैं, क्योंकि इंसान अपने ही गुमान में रहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, शायद मेरी अच्छाइयों की वजह से ऐसा, और कलाम हमको इस तरह से नहीं बताता। कहा आमीन और हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा ऐ मेरे खुदावन तू ही जानता है, ऐ मेरे खुदावन तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने, इस सबब से ये सामने हैं। इन्होंने अपने जामे जो है बर्रे के खून से धोए हैं। आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, जितना मर्जी पादरी के लिए गिफ्ट ले आए, जितना मर्जी आप चर्च में काम करवा लें, ये सब काम अच्छे काम हैं, ये सब काम अच्छे काम है, क्योंकि ये खुदा की अंजील के लिए आप करते हैं, खुदा की खिदमत के लिए करते हैं। पर इन कामों से बढ़कर एक काम है जो हमें प्योरिटी में फर्स्ट पहले करना है। कभी को ब्याह शादी ऐसे देखते हैं आपने कि जिसमें आप मैले कुचैले कपड़े पहनकर बाकी सारा इंतजाम करते और फिरते रहे? ऐसा नहीं है। सबसे पहले इंसान कपड़ों का ही सोचता है, पहना हमसे बोलता है बिना पहले ड्रेसिंग सोचना है कि केड़े कपड़े पाने। सबसे पहले हमें वो जामे पहने, जब तक वो जामे ना पहनेंगे खून से धुले हुए, बर्रे के खून से धुले हुए, कभी भी हम खुदा के सामने ठहर ना पाए। ये निजात इस तरह से भी नहीं मिलती। बहुत से लोग समझते मैंने इतने साल हो गए, मैंने 25 साल हो गए, मैंने 20 साल हो गए, मैंने चर्च जांदिया है मेरे ते चटेली आ गए। डाकू को कितना वक्त लगा था, क्योंकि उसने सलीब पर उस बंदे को पहचाना। उसने कहा बाप जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। खुदा ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आसमान को जाने का एक ही रास्ता है, क्योंकि यीशु ने कहा राह को जिंदगी मैं हूँ, कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। उसने बाप से हमारी सुलह करवा दी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आसमान पर जाएं और उन घरों में जाएं जिनका वो वादा करके गया है, तो लाजिम है कि हम इस बर्रे को पहचाने, क्योंकि जिस भीड़ को हम यरूशलेम में देखते हैं वो भीड़ इस बात से नावाकिफ थी, पर एक भीड़ जो मुकाशवा में हम देखते हैं वो इस बात से वाकिफ थी कि ये खुदा का बर्रा है। अगर आप बर्रे को नहीं जानते तो फिर मुश्किल में बर्रा ही सब कुछ है, क्योंकि बाप ने अपना सारा इख्तियार उस बेटे को दे दिया है और उस बेटे ने अपना इख्तियार हमें दिया है। यहाँ पर कोई भी बादशाह, कोई भी वजीर ऐसा नहीं, चाहे वो अमेरिका का भी हो, जो समंदरों को दो हिस्से कर दे, जो मुर्दों को खड़ा कर दे, पर आज भी उसका बसा, उसकी कुदरत अपने खादमों के दरमियान काम करती है। और बहुत से ऐसे खादमीन हैं
वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया है और मौके पर ही उन्होंने आंखें भी खोली हैं। खुदावंद ने अपना इख्तियार दिया, खुदावंद के इख्तियार से सब कुछ मौके पर। अफसोस कि आज की कलीसिया फकत खुदावंद को यही जानती है कि वो हमारा बादशाह। आप उसको बादशाह माने या ना माने, वो पैदाइशी तौर पर नहीं बादशाह। वो जब अपने बाप के सुलभ में ही था तब ही बादशाह है, क्योंकि बादशाह का बेटा बादशाह ही होता है। वो पैदाइशी तौर पर ही बादशाह था, पर बड़ा तब बनता है जब आप उसको तस्लीम करते हैं। जब आप इकरार करेंगे तो तब वो आपका बादशाह बनेगा। अपनी अपनी जिंदगियों पर आज हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि डालियां हिलाना और होशना के नारे लगाना ये बहुत आसान काम है, पर सलीब उठाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जब आप सलीब उठाएंगे लोग पाबंदी बढ़ेंगे। जब सलीब उठाएंगे तो फिर शादी पर आपको देखा जाएगा ये कैसे कपड़े पहनकर आता है। जब आपने सलीब उठाई होगी फिर आपका ढंग रंग देखा जाएगा, फिर आपके घर को नोटिस किया जाएगा, आपकी बेटियों को नोटिस किया जाएगा, आपके बेटों को नोटिस किया जाएगा। फिर आप पर एक गहरी नजर होगी कि लोग हम पर तनकीद करें कि ये खुदा के लोग हैं। इस चीज से तो सारे भागते हैं, क्योंकि जिथे रिश्ता हो गया उत्थे ढोल की बात, क्योंकि दवा नहीं ना होती, ढोल की गुटी जाती, ढोल की छड़ना मुश्किल है। जिथे तौबा कर ली उठे व्हाट्सएप जाता है, जिथे तौबा कर ली उठे फेसबुक पर जाता है। ये चीजें बुरी नहीं है। व्हाट्सएप पे आज बहुत से दुआया जो है वो प्रोग्राम को देखेंगे। अस्लान जॉन को आप सब जानते हैं, मेरे एकदम जहन में वो भाई आ गया, खुदा दी सारी नहीं बता रही, अब क्या मुंडे याद आ गया भाई। उस भाई की गवाही भी इसी तरह से है। वो भाई अपनी जवानी के आम में बार बार गुनाह में गिर जाता था, बार बार गुनाह में, बार बार तौबा करता था और बार बार वो गुनाह में गिर जाता था। एक रोज वो कहता है कि यीशु मेरे सामने आ। कौन आ गया? यीशु मेरे सामने आ गया और यीशु के हाथ में हथौड़ा था और कील थे। यीशु ने कहा अस्लान ले और फिर मुझे आज मसलूब कर, ले और आज मुझे फिर से मसलूब कर सलीब पर लटका। तब उसे मालूम हुआ कि मैं जब गुनाह करता हूँ तो खुदा उस सलीब पर लटका देता। अगर आज आप गुनाह कर रहे हैं तो रोज यीशु को सलीब पर लटकाते हैं, और अगर गुनाह आपसे नहीं छूटते तो मरने का खून मांगना शुरू करें, खून आजाद करेगा। असि बड़े सियाने असि हर माहौल में बड़ा थाम कहते जी जाके ना बड़े बड़े सीधे हो जाते, पता लगता है बूटा आने बड़े टूटे पैर। किसी ऐसे बंदे चले जाइए जिथे कैमरे लगे एक दूसरे करो कैमरा लगा और लिखा है वो तो पाताल में भी देख लेता है। उनकी सानू टेंशन नहीं होती, इस बाद च वेख लेंगे पहले काम नहीं करना, क्योंकि आज हमसे जानते हैं, आज हम उसे पहचानते हैं। अगर आप किसी चीज में नहीं बढ़ पा रही, आपसे नहीं हो रही, ऐप जो नहीं छूट रही, झगड़े नहीं छूट रहे, गैर मौजूद आपका पीछा कर रहे हैं, ख्वाबों में, ख्यालों में तंग दस्ती का शिकार है, तो उस बर्रे को पुकारे, उसे कहे तूने मेरे लिए जान दी है, तूने मेरे लिए कफारा दिया है, मैं वो हैकल हूँ जिसमें तू रहना चाहता है, मैं वो मकदस हूँ जिसमें तू रहना चाहता है। इस मकदस का इलाज कर, इस हैकल का इलाज कर, इस बदन का इलाज कर और उन तमाम चीजों को निकाल फेंक जो तेरी नजर में भली नहीं है। लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। तो दुआ ने पत्थर को बनानी, साढ़े साढ़े को बनानी, हम है उसका घर। कौन उसका घर? हम है उसका घर। हमसे वो दुआ कराना चाहता है कि हम औरों के लिए दुआ करें, हम उसके जलाल के लिए दुआ करें, हम उसकी फिर से बादशाही के लिए दुआ करें कि ऐ इब्ने दाऊद तू फिर से लौट आ और इस मर्तबा को अपने जलाल में लौट कर आना, और पहले तो तू गधे पर आया है, अब घोड़े पर लौट कर आना, ताकि खुदावंद वो बादशाही जिसका तूने वादा किया है वो हमें मिल जाए। क्योंकि अभी हम बेयाबानी सफर में, अभी कुछ वक्त है, अभी धुला गया है, अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करनी। पाकिस्तानी कल्चर है जितने माँ प्यो वक्त पै जाता तैयार करना,
मोटरसाइकिल भी देनी, एसी भी देना, भावें आप चले जाओ। ऐ दूल्हा बड़ा फ्री च मिले, आसमान ते गया जे, घर भी देगा, जिंदगी भी देगा और अपनी जिंदगी देगा है बादशाह। लिखा मेरा घर दुआ का घर है, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। आज ये बात शर्म के साथ खादमीन के लिए, उन खादमीन के लिए जिनके चर्चिस में तेल बिका है। लिखा है कि जब वो हैकल में दाखिल हुआ तो खरीदो फरोख्त हो गई। ये तब की खरीदो फरोख्त थी जब वो हैकल में कबूतर फरोख्त थे, गधे, जो कुछ भी वहां पर तिजारत का काम, और लाजिम नहीं खुदा के घर में ऐसे काम। आज भी इसकी एक तस्वीर हमें मिलती है। चर्चिस में तेल बिक रहा है, टी शर्ट बिक रही है, मग बिक रहे हैं, क्या नहीं बिक रहे? बहुत से बहन भाइयों ने आकर हमें बताया और हमने उनको यूट्यूब पर भी देखा है। लिखा है कि तुमने उसे डाकू की वो बना दिया। ऐसे फादर हैं जो टी शर्ट को बेच रहे हैं, मग को बेच रहे हैं और पैसे लेकर दुआ कराते हैं। यहाँ पर बहुत से बहन भाइयों ने हमें बताया कि हम फलानी जगह पर गए, नाम लेना मुनासिब नहीं है, पर बहुत से बहन भाइयों ने बताया जी पूछते में 5000 वाली दुआ करानी, 1000 रुपये करानी है जी, 5 वाली करेंगे तो पादरी साहब आप हाथ रखेंगे, सीनियर पादरी ते आप हाथ रखेगा। गधे और डंगर तो हम खुद हैं जो पादरी के हाथ पर ट्रस्ट करते हैं। ਇਹੋ ਹੀ 5000 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਬਲ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਰੋ ਹੱਥ ਫੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਦਰੀ ਹੱਲ ਵੇਖਦੇ 5000 ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ उस तेल वाले ਵੇਖਦੇ। तेल और पानी बुरी बात नहीं है। आपने इसी वजह से देखा होगा हमारे चर्च में हमने बड़े भाइयों से ये सीखा है कि हम तेल और पानी को इस तरह किसी भी अहमियत नहीं देते, कहीं इनका ईमान तेल और पानी पर ना हो जाए। पानी बुरी बात नहीं है, तेल बुरी बात नहीं है। कलाम में भी लिखा है कि जब किसी बीमार के घर में खादिम जाए तो वो तेल लेकर जाए, बीमारों को तेल मले और दुआ करें। तेल बुरा नहीं है, पर अगर वो तेल कफारे के मकसद को खराब करे तो फिर ऐसे तेल से बचना चाहिए, फिर ऐसे तेल से बचना चाहिए। इसीलिए जब आप बर्रे को जान जाएंगे तो फिर ब्लेस्ड ऑयल आप यूज करने में कोताही नहीं करेंगे। सारी बातों की एक ही कुंजी है, वो यीशु मसीह नाम। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकूनत हो, तसल्ली हो, इत्मीनान हो, आपकी आने वाली नस्ल में खुदावंद यीशु मसीह नजर आए, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ पहले आपको तौबा करनी पड़ेगी और उसको बेऐब बर्रा कबूल करना पड़ेगा, उसको बर्रा मानना पड़ेगा। जब तक आप उसको बर्रा कबूल नहीं करेंगे, ये फसा की कुर्बानी की तैयारी हो रही थी और वो लोग देखते थे कि फसा का बर्रा जो पाक होना चाहिए, और हमें तो वो बर्रा दिया गया जो जमीन का बर्रा नहीं था। ये बर्रा आसमान से बर्रा मुहैया किया गया था। इसके तो डीएनए में भी गुनाह नहीं था, आदम का खून नहीं था, बल्कि ये बर्रा बेऐब बर्रा था। इसे भी देखा गया, इसकी भी खिदमत में इसको परखा गया, पर उनको कोई भी उसमें गुनाह नजर ना आया। फिर इस बर्रे ने कह भी दिया, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। ये पाक बर्रा है, इस बर्रे को जानिए, इस बर्रे को पहचानिए। और लिखा है सरदार काहिन और फकीरों ने कहा, इन्हें चुप करवा, क्योंकि वो वहां के काहिन थे, वो ये समझ रहे थे कि यीशु जितने मोजे दिखा रहा है ये तो कहानत संभाल लेगा, यहाँ का लीडर बन जाएगा, हमें तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये उनके अंदर जेलसी थी, और वो ये भी था कि जितनी बातें पब्लिक इसके हक में कहती है ये तो मसाया के हक में है, ये तो मसीह के हक में है, पर वहां के शरा के आलम उसको मसीह नहीं मानते थे। क्या वह मसीह नहीं मानते थे? आज भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उसे मसीह नहीं मानता। मत्ती की इंजील में
अभी फिर से मैं बात पढ़ूंगा, देखें लोग तब उससे क्या कहते थे, आज भी लोग उसको ऐसा भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ में से कितने लोग थे, क्या कह रहे थे? ये कौन है? आज भी बड़ी भीड़ यहाँ पर बैठी हुई है। जब उनसे पूछा जाएगा ना ये कौन है, तो उन्हें पता ही नहीं होता ये कौन है। तो कहते यार मेरे नाम मजबी गाल ना करें, हरी गाल ना करें। आपको मुनासिब जवाब देना चाहिए, मुनासिब जवाब तो देना चाहिए। आपको दिलेरी से कहना चाहिए मैं क्रिश्चियन हूं, मैं खुदा का फर्जंद हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। ये क्या कह रहे हैं? यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी है। छोटी जी का क्या वो नबी था? क्योंकि उनको यही मालूम था कि ये नबी पुराने नबियों में से कोई। उसकी बाबत पूछा गया ये कौन है, उन्होंने कहा पुराने नबियों में से कोई एलिया हो सकता है। और दर हकीकत वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जो जी उठा मसीहा है, जिसकी कब्र खाली है। अगर हम उसको जानेंगे और उसको पहचानेंगे तो जितने फिर बुलाए जाएंगे वो फर्जंद कहलाएंगे। लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने फर्जंद होने का हक बख्शा। अगर आज आप मसीह घराने में पैदा होके खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो ये खतरे की घंटी है। क्योंकि 5 दिन के बाद वही भीड़ जो उसे कह रही थी इब्ने दाऊद होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, 5 दिन के बाद यही पिलातुस को कह रहे थे इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर। और बहुत से बहन भाई आज भी होंगे आते पारदी से यहाँ पे खुदा ही को 3 साल में मंगे का कह नहीं हो 5 साल हो गए हमारे और पूरी ने शादी हो गई यहाँ पे खुदा सच्चा यहाँ चर्च की हकीकत खुदा भी सच्चा है और खातमीन भी नहीं होते लोग समझते हैं क्योंकि हम अपनी शक्ल देखना ही नहीं चाहते। दुनिया का ये रूल है कि दुनिया अपने आप की वकालत बड़ी अच्छी करती है, अपने आप की वकालत बड़ी अच्छी करती है और लोगों की जजमेंट बड़ी अच्छी करती है। फलाना है झूठेगड़ा है वो इस तरह ये होती जजमेंट। और जब अपनी बारी आई तो फिर वकालत मैं कदू क्या सी मैं तो है ही नहीं उन्हें क्या सी। ऐसा होता कि नहीं होता? अपनी जजमेंट अपनी हम वकालत बड़ी अच्छी करते हैं और लोगों की हम जजमेंट बड़ी अच्छी करते हैं। आज हमें गौर करने की जरूरत है। ये वार्निंग डे है, जैसे उनके लिए भी वार्निंग डे था। 5 दिन के बाद ये फसा हमारे लिए कुर्बान है। कहीं आज हम वो वाली भीड़ तो नहीं जो आज तो होशना और होशना के नारे लगा रहे हैं, उसे इब्ने दाऊद कहकर पुकार रहे हैं, खजूर की डालियां हिला रहे हैं और यहाँ से भी बड़े खुशी से जाएंगे। और जब हम पर वक्त आएगा उस पर्दे को ना हम जानते फिर यीशु रोएगा, फिर यीशु यही कहेगा क्या तेरे बेटे या मेरी बेटी अफसोस उस दिन पर जिस दिन तुझ पर कर्म की निगाह हुई। इसमें गधे का जिक्र है, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। अगर हाँ खुदावन है तो गधा मैं है तो गधा मैं क्योंकि एक रोज लिखा है उसने 2 शागिर्दों को भेजा कि गधे को खोल लो। एक रोज मेरे पास भी 2 शागिर्द आए थे और इस गधे को खोल कर ले गए और आज ये गधा खुदावंद यीशु मसीह के जलाल से संभाल है। हालेलुया। आज आप में से भी जो कोई भी उस किले पर, उस डंडे पर, उस जगह पर अगर गधे की तरह बंधा हुआ है तो फैसला आपके हाथ में कि आपने आज गधे की तरह बंधे रहना है या कि फिर आपके पास 12 खुदा के खादिम है, 12 खुदा के
खादिम है। यीशु ने कहा था मुझे उसकी जरूरत है। किसकी? उस गधे की। वो यीशु को गधियां की जरूरत है। सीधे फेर बैठे और बैठ कर छवि से बनाए गए। साड़ी यीशु को कितनी जरूरत है? यीशु को आज जरूरत है आपकी। बहने अपने आप को डेडिकेट करें चर्च में, पादी साहब के पास आए। भाई अपने आप को डेडिकेट करें कि पादी साहब मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हमने कभी नहीं पूछा, इस बड़ी भीड़ ने भी कभी खुदा का मकसद नहीं पूछा, खुदा तू क्या चाहता है, तू आगे क्या करने वाला है, तू हमसे क्या बात कहता है, तेरा क्या प्लान है। कोई नहीं पूछता। आज भी कोई उससे भी नहीं पूछेगा। खुदा से पूछिए, खुदा तूने मुझे अपनी छवि पर बनाया है, तूने मुझे अपने घर में रखा है ताकि मैं तेरे जलाल को देख सकूं, ताकि मैं तेरे जमाल को देख सकूं। मैं जब ये आयत पढ़ता हूं तो मैं अक्सर अपनी मिसेज से कहता हूं, यहाँ फिर ईमानदार बहन भाई बैठे हुए, खुदा के कलाम में लिखा बुलाए हुए तो बहुत हैं और बरगजीदा थोड़े। और आपको मैं बता दूं, बरगजीदा नहीं आसमान पर है, बुलाई हुई सारी दुनिया है, जाना कम नहीं। अब ये फैसला आप पर है कि आप उन बरगजीदों में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं। शामिल होने का फकत एक ही रास्ता है। आज अपनी आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कर दीजिए और अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मैं चाहूंगा कि बेटी इतरा ये गीत गाएंगी दुनिया की भीड़ में, फकत वही गाएंगी। और आज आप अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम कौन सी भीड़ में हैं। क्या यरूशलेम वाली भीड़ में है या मुकाशफा वाली भीड़ में है? क्या उसको बादशाह वक्त से पहले ही मानना शुरू कर दिया? आए अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें आज। और अगर आज से पहले आपने उसको निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो ये वक्त है कि आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाएं जो मुकाशफा वाली भीड़ है, जिसने अपने जामे बर्रे के खून से धोए हैं। उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए खुदावंद हमारे खुदा को आज कबूल कर लीजिए। उससे कहिए, खुदावंद मैं तुझे बर्रा मानता हूँ, मानती हूँ। वो कफारा मेरे लिए था, मुझे रूह में नया कर दे, मुझे सोच में नया कर दे, मुझे ख्याल में नया कर दे। आज मेरे लिए अपने हाथ को बढ़ा और मेरे गुनाहों को धो डाल और मुझे अपने खानदान का हिस्सा बना ले। क्योंकि खुदावंद मैं जानती हूँ कि तू कोई नबी नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है। तू करोबियों पर तख्त नशीन खुदा है और एक रोज तेरी बादशाही आने वाली है। ये भी एक भीड़ है जो हमारी बहन गाते हुए जिक्र करती है। आज देखें, दुनिया की भीड़ भी है। इस भीड़ में निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता यीशु मसीह है। पाप का बर्रा है। आज उस बर्रे को देखें। ये भीड़ आपको कड़े में ले जाएगी। इससे निकालने के लिए खुदावंद से कहे, आज मेरा हाथ था। आज फिर से घर में लौट आइए। उसने अपनी बादशाही का दरवाजा फिर से ओपन किया है। आज हकीकी तौबा कर लीजिए।
धो डालेगा, वो माफ भी कर डालेगा। आज बंद जेल खुल जाएगी यीशु के नाम से। उसे कहे खुदावंद मेरे घर में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा। वो माफ करने वाला है, उसका हाथ बढ़ा हुआ है माफी के लिए। वो आपको आसमानी भीड़ में लेकर जाने को है। उसका मकसद, उसका प्लान आपको आसमान पर ले जाने का है। आज उसे कबूल कर लीजिए। आज उसे कहिए खुदावंद मुझे मरने के खून से धो दे, मुझे माफ कर दे, मुझे आजाद कर दे। मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ, मैं अपनी जान तुझे देता हूँ, मैं अपनी सोच तुझे देता हूँ, मैं अपने बच्चे तुझे देता हूँ, मैं अपना रुपया पैसा तुझे देता हूँ। आज उसे तन मन हर चीज यीशु को दे दीजिए।